अब जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है बिजनेस मैनेजमेंट टाइप। ये उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस शुरू करेंगे और सिर्फ एक दुकानदार बन के नहीं बैठेंगे, बड़े स्केल पे जाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, लेबर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री के सिस्टम्स बनाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, दूसरा टीम मैनेजमेंट, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, तीसरा अकाउंट मैनेजमेंट, एक एक रुपए का हिसाब कैसे रखना है, एक एक रुपए की इन आउट कैसे संभालनी है, चौथा स्टॉक मैनेजमेंट, कितना माल आया कितना माल गया, करंट स्टेटस क्या है, पांचवा सेल मैनेजमेंट, कितना माल बिक गया कितना माल रह गया, कितना नकद बिका कितना उधार बिका, क्या मामला है, सेल को मैनेज करना। छठा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, वो कंपनियां जो रिसर्च और डेवलपमेंट में काम नहीं करती ख़त्म हो जाती हैं, इसको कैसे मैनेज करना है ये भी सिखाएंगे। और सातवां है जी HR मैनेजमेंट, मत्थे क्या में पढ़ने ने, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो आपकी टीम है उनको साथ लेके कैसे चलना है, उनके किस तरह के मसाइल होते हैं, उनको हल कैसे करना है। बड़ी कंपनियों की निशानी यही होती है कि उनके वर्कर पुराने होते हैं। अगर आपने किसी भी बड़ी कंपनी की जान देखनी हो उसके पुराने वर्कर को देखो, जिस कंपनी में जितने पुराने वर्कर हैं उस कंपनी की उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, उस बंदे में उतनी ही ज्यादा काबिलियत है कि वो टीम को बना के लेके चल सकता है। तो पहले हम बात करेंगे जी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या आएगा जी, आपकी सबसे जो कीमती चीज़ है वो वक्त ही है। जब बिजनेस शुरू कर लेंगे कुछ अरसे के बाद आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि किसके साथ मेरी मीटिंग थी। तो जब भी भूले, जब भी कोई टास्क हो डायरी पे लिख ले, आपको याद रहेगा। टाइम मैनेजमेंट करनी है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही नहीं करना बल्कि अपनी सोशल लाइफ भी एज इट इज बरकरार रखनी है, अपनी फैमिली को भी वक्त देना है, अपनी जो हमारे रिलीजियस है नमाज रोज़ा इनको भी मुकम्मल वक्त दें। सिर्फ पैसा 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 ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आपने प्रॉपर अपने वक्त को मैनेज करना है। हाँ, अगर आपने सुबह 9 बजे का टाइम फिक्स कर लिया ना दफ्तर का, तो 9:01 मत करें, फिर 9 बजे पहुंचे, यस या नो। 9 बजे पहुंचना है, अफसर नहीं बनना, साहब नहीं बनना, 9 बजे खुद पहुंचना है। छुट्टी 8 बजे है, अब 8 की बजाय 9 बजे 10 बजे ले जाओ, कोई मसला नहीं, पहुंचना वक्त पे है। इस तरह से बहुत से काम आप वक्त पे कर सकेंगे। 8 बजे का वक्त है तो 8 बजे पहुंचना है। अगर आप खुद नहीं पहुंचेंगे आपकी टीम पहुंच जाएगी, क्या लगता है? नहीं पहुंचेगी भाईजान, हो नहीं सकता। तो अगर मैनेज करना है, हाँ, जब उनकी इतने प्रैक्टिस बनवा देंगे ना, 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में, अब आप अपनी जगह पे एक मैनेजर रख लें। और मैनेजर का मतलब क्या होता है? जो मैनेज करे, जो अपने बॉस की टेंशन खत्म कर दे, जो अपने बॉस की जिम्मेदारी संभाल ले, वो मैनेजर है। जो बॉस को रिलैक्स कर दे, मैं आ गया हूं, नो टेंशन, आई विल मैनेज ऑल द थिंग्स, ठीक है, वो मैनेज करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे कीमती चीज है, इसलिए मैंने सबसे टॉप पे रखा है। अगर आप अपने बिजनेस को वक्त ही नहीं दे पा रहे, बिजनेस नहीं चलने लगा, नहीं चलेगा, रुक जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट बहुत कीमती और इम्पोर्टेंट है। इसको भाईजान थोड़े से ध्यान से समझना है कि आपके काम आएगी, और ये वो बातें हैं जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। टीम मैनेजमेंट, किन लोगों को हायर करें, किन लोगों के साथ चलें, किन लोगों को टीम का हिस्सा बनाएं, किन लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करें, कौन से लोग कंपनी को उठाते हैं, कौन से लोग कंपनी को डुबो देते हैं, इन चीज़ों का जवाब देने लगा। थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना है।
इसके लिए ये जो हॉरिजेंटल है ये है ट्रस्ट लेवल, और वर्टिकल है ये है जी परफॉर्मेंस। ये जो लोग हैं इन पे आपको अंधा एतबार है, और ये जो लोग हैं ये परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो परफॉर्मेंस कमाल देते हैं, और ये वो लोग हैं जो इतबार के हिसाब से कमाल बंदे हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाए भाईजान, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठे, सभी लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। टॉप के ऊपर हमने एक कॉलम बनाया है, कॉलम में क्या लिखा है भाईजान, HP एंड LT। HP का मतलब क्या है, हाई परफॉर्मेंस, LT का मतलब लो ट्रस्ट। ये बंदा इधर खड़ा है, परफॉर्मेंस बड़ी कमाल देता है, इतबार आपको इतबार नहीं, परफॉर्मेंस ऐसी देता है, सुबह वाकई 9 बजे आता है, रात को 12 बजे तक काम करता है, कंपनी को महीना 2-3 लाख प्रॉफिट दे रहा है। क्या करें, उस बंदे के साथ चले नहीं, फौरन किक आउट करो। इसके लिए जिगरा चाहिए, हौसला चाहिए। छोटे जिगरे वाला बंदा किक आउट नहीं कर सकेगा, वो महीने का कमा के देता है ना, किक आउट करना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, अगर आपने इस बंदे को किक आउट ना किया, जब भी जाएगा 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आपकी कंपनी को जीरो कर देगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, जिस पे एतबार नहीं उसके साथ बिजनेस नहीं, जिस पे एतबार नहीं उसके साथ काम नहीं, बेशक जैसा मर्जी काबिल इंसान। दूसरा पॉइंट, एक यहां पे लाइन है, ये क्या चीज है, ये वो लोग हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और बेस्ट ट्रस्ट वाले लोग हैं। दरमियान में आया ना, यहां से इधर, यहां से इधर और यहां से यहां पे आए, बेस्ट है। क्या करते हैं, बेहतरीन ट्रस्ट, बेहतरीन परफॉर्मेंस, नायाब लोग हैं। चंद लोग हैं, हजारों में नहीं, लाखों में 2 या 3 होते हैं। जिसको ये बंदे मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करो, और ऐसे लोग अल्लाह से मांगा करो कि अल्लाह हमें ऐसे बंदे दे दे कि मैं आपकी मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसे बंदे दे दे जिस पे आपको एतबार भी कमाल हो और वो परफॉर्मेंस भी कमाल दे। लेकिन ऐसे बंदे कम होते हैं, जिसको मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको गवाएं मत गवाएं। उसके बाद एक और लेवल है, वो ये है जी IP एंड IT। जी IP का मतलब क्या, हाजी साहब से पूछे जी, हाजी साहब को बुलाएं। हाँ जी, IP का मतलब की है इंटरमीडिएट, दरमियाने लेवल की परफॉर्मेंस देते हैं और दरमियाने लेवल का ही इतबार है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं देते और बहुत ज़्यादा इतबार भी नहीं है। ऐसे लोग हैं, काफ़ी हैं, 30% लोग ऐसे हैं। उनके साथ चले, उनको आप आगे ला सकते हैं, उनको आगे लेके आना है। कैसे, अभी छोटा सा एक तजर्बा करके दिखाते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपने चलना है, ठीक है। लेकिन ये वो लोग हैं, अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी ज़्यादा एतबार भी नहीं है, लेकिन एतबार है, दरमियाना है, ट्रस्ट भी है, कम है, परफॉर्मेंस अभी दरमियानी देते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी नहीं है। क्या करें, एक टास्क दिया, टास्क करके आए, वेल डन, वेरी गुड, कमाल के आपने परफॉर्मेंस दी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, ईद बकरीद खुशी गमी आ गई है, ये भाईजान आपका ईद का जोड़ा आ गया। भाईजान ये आपकी भाई की बेटी की बहन की शादी है, ये मेरी तरफ से
कुछ इसमें शामिल कर लें, हिस्सा शामिल कर लें, ठीक है। ये परफॉर्मेंस भाईजान, ये आपकी ग्रेजुएटिव आ गई भाईजान, ये आपका इंसेंटिव आ गया, ये आपका बोनस आ गया, वेल डन, कमाल। इस बंदे को उठाना है, इधर ले जाना है। कैसे? थपकी देकर, उसका हौसला बांधकर, उसको दाद देकर, उसकी सैलरी बढ़ाकर, उसका इंसेंटिव बढ़ाकर। थैंक यू तशरीफ, ठीक है। इस बंदे को आपने आगे लेके आना है, आ जाएगा। आपकी ट्रस्ट वक्त के साथ साथ इस बंदे पे ट्रस्ट भी बढ़ जाएगी और ये इधर आ जाएगा, ट्रस्ट भी बढ़ जाएगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। वक्त के साथ साथ अपनी टीम की काउंसलिंग करते रहें। उसके बाद है जी यहाँ पे सबसे नीचे हाई ट्रस्ट HT बट लो परफॉर्मेंस, एतमाद अंधाधुंध है। आप उसको 10 रुपए देंगे ना, 9 रुपए की चीज है, या 1 रुपये वापस ला के देगा, ऐसा एतबार है। लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, उसको बड़े ओहदे पे मत रखें, कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा। छोटे ओहदे पे रखें, सिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं, ठीक है। काम भी आपके करेगा, क्योंकि ट्रस्ट है। चीज़ लेने भेज दी, 10 मिनट 15 मिनट लगा आएगा, लेकिन आ जाएगा। तो इन लोगों के लिए ये छोटे जो डेजिग्नेशन है इनको दें, ठीक है। ये टीम मैनेजमेंट है, ये सीखना और समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस खड़ा ही टीम के सर पे होता है। जिसको टीम नहीं बनानी आई वो कारोबारी बन नहीं सकता, अकेला इंसान तरक्की नहीं कर सकता, उसको टीम चाहिए और टीम को साथ लेके चलना ही बड़ी हिकमत है। उसके बाद है जी अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? कैश इन आ गई, कैश आउट आ गई, कितनी रकम आई, कितनी रकम गई, खर्चे कितने हुए, बैलेंस कितना है, कितना नफ़ा या कितना नुकसान। मैं रोज़ाना करता हूँ कैलकुलेशन। मेरा जो अकाउंटेंट है डेली मुझे एक शीट दे के जाता है, आज की टोटल कैश इन इतनी, कैश आउट इतनी, इतने ऑफिस एक्सपेंस, इतने दीगर एक्सपेंस, इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, इतना कैश में है, इतना अकाउंट में है, ये प्रॉफिट और ये लॉस, इतनी डिस्पैच हुआ, इतना प्रोसेस में है। डेली की मुझे शीट मिलती है। हर रोज आपको पता होना चाहिए कि आज मैं किधर खड़ा हूं, अगर वाकई बड़ा कारोबारी बनना है। नेक्स्ट है जी स्टॉक मैनेजमेंट में 3 ही चीज़ें, कितना माल आया, कितना माल गया या इस्तेमाल हो गया, और कितना इस टाइम अवेलेबल है। ये भी आपको डेली का पता होना चाहिए। ऑफिस क्लोज करने से पहले, फैक्ट्री बंद करने से पहले आपको पता होना चाहिए, आज मैंने साबुन का मटेरियल 1 लाख का मंगाया था, 50,000 का बन गया माल, ये तैयार पड़ा हुआ है, 50,000 का मटेरियल पड़ा हुआ है, ये मेरा माल है और ये इतना बिक गया, ये प्रॉफिट है। डेली का पता हो आपको। टॉप मैनेजमेंट में मजीद कुछ चीज़ें आती हैं, जिस तरह से सेल्स मैनेजमेंट है। सेल्स में मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने कौन सी चीज़ खरीदी कितने में, बेची कितने में, उसके सेल मैन किस तरह का रखना है, उसके साथ कमीशन पे कितना, परसेंटेज कितनी, प्रॉफिट पे कितना, सैलरी पे कितना, ये सेल मैनेजमेंट पे आता है। R&D डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पर काम जारी रखना है। एक चीज़ बना ली, उसको मज़ीद बेहतर कैसे बनाएं, उसको मैनेज करना है, साथ साथ इस पर भी काम करना है। HR मैनेजमेंट, बंदों के साथ इंतहाई अच्छे अखलाक से पेश आना है। किसी का भी कोई भी मसला हो, उसको निकालने का नहीं सोचना, बल्कि उसको हल करने का सोचना है कि इसको मैं किस तरीके से हल करूं कि ये मेरे साथ चले भी और अच्छे अखलाक से, अच्छे तरीके से चले। तो लोगों के मसाइल आते हैं, आएंगे, इनको हल करना है। जब तक बंदा है उधर तक मसले आने नहीं, जब तक बिजनेस है उस टाइम तक प्रॉब्लम्स आने हैं, जब तक जिंदा है उस टाइम तक मसाइल आने हैं। क्योंकि द लाइफ इज़ द नेम ऑफ स्ट्रगल, ज़िंदगी कोशिश का नाम है। कोशिश करोगे तो कभी उठोगे, कभी गिरोगे, कभी बैठोगे, कभी खड़े हो जाओगे, कभी दौड़ोगे। तो ये ज़िंदगी है, अप एंड डाउन आने हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैनेज करना सीखें। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर जाएं,
इंशाल्लाह कामयाब कारोबारी बन जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया, इतनी अटेंशन के साथ, फोकस के साथ चीज़ें सुनी, समझी। अभी इसके फ़ौरन बाद हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे अभी आपको। अगर आप में से किसी भी भाई का मार्केटिंग के हवाले से कोई भी सवाल है, बग़ैर झिझक के पूछ सकते हैं।